नमस्कार मित्रों, पिछले महीनों की तरह इस महीने भी पुष्य नक्षत्र आ रहा है और उस पुष्य नक्षत्र का बहुत लोग इंतजार भी करते हैं। हर तरीके से आपको इस पुष्य नक्षत्र का लाभ प्राप्त करना है और नक्षत्रों में सिद्धि योग हो ना हो, परंतु पुष्य नक्षत्र में सिद्धि योग होता है। और इस पुष्य नक्षत्र में आपको एक नई जड़ी बताएंगे जो हमने पहले नहीं बताई है और वह बड़ी दुर्लभ जड़ी बूटी है। वह है सफेद गुंजा। इस सफेद गुंजा को आपको इस नक्षत्र में लाना है और यह नक्षत्र इस महीने पड़ेगा बुधवार को। बुधवार को पड़ने वाला यह नक्षत्र पूरे दिन भर रहेगा, यानी रात्रि तक भी रहेगा। रात्रि में 12 बजे के बाद 3:30 बजे तक रहेगा, यानी रात्रि में भी कोई आप मंत्र जड़ सिद्ध कर सकते हैं और सवेरे 2:30 बजे से यह रहेगा। तो आप सवेरे भी कर सकते हैं, 5 बजे, 6 बजे, 7 बजे। अब आपको कोई भी जड़ लाना है, कोई भी बांधा लाना है, तो आपको लाना उसी प्रकार है जैसे हमने पिछली वीडियो में बताया है, यानी शाम को मंगलवार को निमंत्रित करके आइए उस जड़ को, उस बांधा को, और निमंत्रित करने के बाद आपको अर्ली मॉर्निंग जाना है बुधवार को, यानी शाम को देर में जाना है निमंत्रण के लिए और जल्दी जाना है उसे प्राप्त करने के लिए, जिससे आपको कोई व्यक्ति टोके नहीं। टोकने से वह आपका काम नहीं करेगा। गुप्त रूप से सारी क्रिया करनी है और फिर आप उसे लाकर अपने घर में धो लीजिए जल से, फिर आप दूध से धोइए, फिर उसको गंगा जल के छींटे मार लीजिए और अपने मंदिर में रख दीजिए। मंदिर में आपको उसी प्रकार पूजा करना है, पंचोपचार से, धूप दीप नैवेद्य पुष्प और अक्षत से, और चंदन हल्दी लगाएं करके आप उसे रख लीजिए। जैसे देवों की पूजा करते हैं उसी तरह से पूजा करना है। फिर आप रख के जो आप दैनिक क्रिया में मंत्रों का उच्चारण करते हैं, जाप करते हैं, सामने प्लेट में रख लीजिए। एक जल का लोटा रख लीजिए और 1-2 अगरबत्ती लगा लीजिए। तब आप उन मंत्रों का जाप करिए जो आप करते हैं। वशीकरण के लिए आपको चाहिए तो आप इसे वशीकरण का प्रयोग करें, और आपको किसी और कार्य के लिए चाहिए तो आप उसका लक्ष्मी जी का करना है तो लक्ष्मी जी का मंत्र जाप कर ले, परंतु आपको 11 माला कम से कम करना होंगी, तब वह जड़ी बूटी काम करेगी। और वैसे तो यह अपने आप ही स्वयं सिद्ध है। तब आपने प्रयोग करने के लिए लाल कपड़े में बांधकर इसे रख दीजिए अपने मंदिर में। तब कहीं आप जा रहे हैं किसी शुभ कार्य के लिए या कोई कार्य नहीं हो रहा है उसे सिद्ध करना है, तब आप इसे अपने जेब में सीधे तरफ, यानी पैंट की जेब में सीधे तरफ आप इसको रखकर जाएं और आप अपना कार्य या मनोरथ पूर्ण करें तो यह काम करेगी, आपके कार्य को बनाएगी, बिगड़े हुए कार्य को सुधार देगी, जो काम आपने सोचा है। मित्रों, यह बहुत ही विलक्षण जड़ी बूटी है जो आपके सभी मनोरथ पूर्ण करेगी। अब इसमें बात क्या है कि यह जड़ी बूटी बहुत दुर्लभ प्राप्त होती है। यदि किसी के पास मिलती है तो पहले से यह खोज लें। इसीलिए यह वीडियो हम इतने दिन पहले डाल रहे हैं कि अपना कोई भी कार्य करना है और कोई बांधा लाता है तो अपना बांधा प्राप्त कर ले, बड़का कर ले, पीपल का कर ले, और कोई बांधा किसी को नहीं मिलता है तो गूलर की जड़ लेकर आए, इंची 2 इंची 4 इंची कितनी भी लेकर आए। लोहे का प्रयोग नहीं करना है किसी भी प्रकार से उखाड़ने में। अगर आपको ऐसी जरूरत है तो कोई बांस की लकड़ी बना ले नुकीली, उससे खोदें। जब आप निमंत्रित करने जाएं तो इस बात का विशेष ध्यान रखें कि वह हमें ऐसे समय पर खोदना है कि यदि कोई व्यक्ति सुबह जाता है, शाम को जाता है, तो यह ध्यान करे कि उस समय सूर्य नहीं निकलना चाहिए और अपनी छाया और किसी और की छाया उस पर नहीं पड़ना चाहिए, और बीच रास्ते में कोई टोके ना, इस बात का भी विशेष ध्यान रखें। इसीलिए आपको सुबह और शाम दोनों वक्त, शाम को जाना है तो देर में जाएं, सवेरे जाना है तो
जल्दी जाएं। इन दोनों समय में आपको यही ध्यान रखना है कि कोई विशेष व्यक्ति हमें टोके नहीं। और निमंत्रण में आपको हमेशा प्रार्थना करना है और लाते वक्त भी प्रार्थना करना है, जिससे वह आपका कार्य सफल हो। और फिर लाकर घर में उसको विधिवत पूजा करें। उखाड़ने से लेकर लास्ट घर तक जब आप उन्हें धोएंगे, पूजा स्थल में पूजा करेंगे, तब तक आपको एक मंत्र जाप करना होता है। उस मंत्र को हम आगे बताएंगे। उस मंत्र से यह जड़ी उसकी क्रिया है ये, यानी कोई भी प्रयोग करने के लिए उस मंत्र का जाप करना जरूरी रहता है। और जब आप उसको मंत्र जाप करते हुए यह क्रियाएं करेंगे तो उसमें शक्ति प्राप्त होगी। और जब आप उसे सिद्ध करेंगे तो आप अपने घर में जो भी मंत्रों का प्रयोग करते हैं पूजा में, पाठ में, वही मंत्र आप पढ़ते हुए उसकी पूजा करें, परंतु उसको जड़ी के रूप में करें, प्रार्थना करें और हाथ जोड़ लें और उससे यह प्रार्थना करें कि आप मुझे सभी मनोरथ पूर्ण करें, जिससे मेरा कल्याण हो, मेरे घर परिवार का मनोरथ पूर्ण हो। इस तरह आप भावना करके उसे देव प्रतिमा की तरह पूजेंगे तो आपके सभी मनोरथ पूर्ण होंगे। अब आपको बैठ जाना है ज़मीन पर। जो मंत्र आप अपने रोजाना जाप करते हैं उन मंत्रों का जाप करें और उसके बाद कोई विशेष मंत्र आपके पास है, जैसे वशीकरण का हुआ या धन संबंधी हुआ, जो धन प्राप्ति का हो, तो वह उस जड़ी को रखकर कम से कम 11 माला का जाप आपको करना है। फिर आप इतना करने के बाद आप उसे लाल कपड़े में बांध लें और लाल कपड़े में बांधकर अपने मंदिर में यथा योग्य जगह पर जहां आप उसे रख सकते हैं रख दीजिए। फिर जब कभी ज़रूरत पड़े तब आपको वह जड़ी लेकर जाना है अपने मनोरथ को पूरा करने के लिए। और लेकर आप जाएंगे तो यह सोच कर जाएंगे कि यह मेरा कार्य होना है, और प्रार्थना भी करेंगे और अपने पैंट की जेब में या कुर्ते की जेब में सीधे तरफ जेब में डालकर जाना है और मन ही मन आपको मंत्र बोलते रहना है। वो जो हमने मंत्र एक बताएंगे उसको आप हमेशा बोलते रहेंगे। तो उसका मंत्र हमने यहाँ डाला है, आप देख लीजिएगा। उसका मंत्र का उच्चारण ही बहुत सावधानी से करना है, क्यों कि वह सर्व मनोरथ का कार्य करेगा, जो भी आप मनोरथ पूरा करेंगे। इसीलिए उस मंत्र का जपना बहुत ज़रूरी है। और उखाड़ने का मंत्र है वो हम आगे बता देंगे, या आप ऐसा सोचिए यही मंत्र है उसका जो अब बता रहे हैं, ये मंत्र है, इसको आप उखाड़ने में लगाइए। तो दोनों मंत्र हमने बता दिए हैं। आप ऐसा मत सोचिए कि एक ही मंत्र से काम चलेगा, उसकी गिनती नहीं है कोई उखाड़ने वाले की। जब आप उखाड़ें तब से लेकर और आएँ तब तक, धोएं तब तक, रखें तब तक उसी मंत्र का जाप करना है। वह उसे कहते हैं योग, यानी कोई भी योग बनाएं तब यह मंत्र जाप किया जाता है। उससे उसमें वह शक्ति प्राप्त हो जाती है जो शक्ति हमें चाहिए, अमृत के समान हो जाती है और वह अमृत तुल्य काम करेगी। जो अमृत करता है वही उसका कार्य आपको सफल बनाएगा आपके जीवन में।